बताया था और तीनों मेथड बताया था, है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में क्या डिफरेंस है? लास्ट में बताया था कि डायरेक्ट मेथड तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे आप समीशन F/n करके निकाल लिया, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में और शॉर्टकट मेथड में क्या डिफरेंस माइनर है? बस कह रहे हो पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे? मिड वैल्यू निकालना पढ़े थे। ये देखो, इसमें डायरेक्ट निकालते हैं, ये डायरेक्ट मेथड हुआ एक, और शॉर्टकट मेथड जो है इसमें हम एज्यूम मीन निकालते हैं, ए निकालते हैं, और स्टेप डेविएशन में हम डेविएशन में को एक डी निकालते हैं। ये बताया था ना, ये इसके माइनर डिफरेंस हैं, और सबके बताया था कि आंसर सेम आएंगे कि नहीं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से निकालिए, चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालिए, और चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, फॉर्मूला चेंज होगा बट आंसर सेम आएंगे। ठीक, अब कुछ स्पेशल केसेस है, ये तो इसमें मालूम हो गया कि ये वाली थ्योरी और ये मतलब चीज़ें अप्लाई करेंगे आप सभी चीज़ों पे कि आंसर सेम आएगा। कंटिन्यूअस सीरीज पे भी आएगा और आपका डिस्क्रीट सीरीज पे भी आएगा, इंडिविजुअल सब पे आएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, वहाँ पे उस केसेस में आप क्या करेंगे? अगर ओपन एंडेड क्लास अगर दिया हुआ होगा तो तब आपकी क्या उसमें कैसे आप उसको निकालेंगे? तो जैसे ओपन एंडेड का मतलब होता है इस तरह की वैल्यू दी रहेगी, बिलो 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और अबव 25। तो इस तरह का जब आपको डेटा दिया होगा तब आप कैसे निकालेंगे? इसको हम ओपन एंडेड क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्लास। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन हियर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरफ में। बिलो 10 का मतलब कि बिलो 10 के नीचे, यानी कि 5 से 10, और अबव 25 का मतलब कि 25 से 30। यही मतलब हुआ ना। तो आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ये अगर डेटा दिया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इन दिस वे। पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑल स्टेप विल बी द सेम। जैसे पहले आपने निकाला था, जिस भी स्टेप पे कहता है वो किसको आप इंडिविजुअल सीरीज में, या कह देगा कि आपको इसको डायरेक्ट मेथड से निकालिए, आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, या इसको शॉर्टकट मेथड से निकालिए। अगर इस तरह का डेटा दिया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इन दिस वे। इस तरह की जब आप चेंज करेंगे बाकी स्टेप उसी तरह करना है। तो एक स्पेशल केस ये हुआ ओपन एंडेड क्लासेस। दूसरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया होगा जिसमें कहता है लेस देन एंड मोर देन, तो उसमें भी आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट ऑल स्टेप विल बी सेम। इसको जब आप इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल, इसके बाद आप इस चीज़ को निकालेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो दूसरा ये हो गया स्पेशल केस। तीसरा है व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। मिड वैल्यू अब आपको पीछे का नहीं दिया हुआ है कि 0 से 5, 5 to 10 नहीं दिया है, डायरेक्ट मिड वैल्यू दिया हुआ है और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तब आप उस स्टेप में क्या करेंगे? तो आप इसके पहले कब निकालने नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट इसी पे सॉल्व करेंगे। उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब आपको मिड वैल्यू मिल गया, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन है कि अगर मिड वैल्यू नहीं तो आप चक्कर में ना पड़िएगा कि नहीं इसका हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले। यहाँ पे सीधे आपको मिड वैल्यू दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड से करेंगे, चाहे शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। तीसरा ये हो गया। चौथा, अभी मैंने 3 बताया, कौन कौन सा बताया? ओपन एंडेड क्लासेस। दूसरा व्हेन मिड वैल्यू दिया रहेगा, व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया तो उसको कन्वर्ट करेंगे आप नॉर्मल क्लास इंटरवल के रूप में, 5 to 10, 10 to 15 इसमें निकालेंगे, नहीं दिया हो तो निकालेंगे यहाँ पे। और तीसरे में कह रहा है कि मिड वैल्यू दिया जाएगा तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये स्पेशल केस में। चौथा कह रहा है कि इंक्लूसिव सीरीज होगा। जैसे देखो
20 है, 29 है, फिर उसकी अगली संख्या 30 to 39 है, तो इसमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 से 29 के बीच दे रहा, तो अगली संख्या से स्टार्ट कर रहा है ना, ये सेम तो यहाँ पे नहीं रिपीट कर रहा है। तो 20 to 29, 30 to 39, 40, तो अगली संख्या के साथ कर रहा है, तो इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो नो नीड टू कन्वर्ट, डायरेक्टली टेक, इसका मिड वैल्यू आप निकालेंगे। मिड वैल्यू का कैसे निकालते हैं बताया था, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड अपॉन 2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उससे मिड वैल्यू उसकी निकल आएगी। अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर दिया होगा तब आप क्या करेंगे, तो उसमें भी आप करेंगे सर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 to 40 में 20 का डिफरेंस है, तो इसको क्या कहते हैं, अनइक्वल। इक्वल नहीं है ना, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 में 10 का डिफरेंस है, बट 20 से 40 में 20 का डिफरेंस, 40 से 70 में 30 का डिफरेंस है। तो ये क्या हुआ, अनइक्वल क्लास इंटरवल हुआ। इस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मिड वैल्यू निकालेंगे आप। इसमें भी वो कुछ उसको दिक्कत नहीं है, आप मिड वैल्यू निकालेंगे और उसको अपने जिस स्टेप से कहेगा सॉल्व एट पास द स्टेप। हेयर नो नीड टू कन्वर्टेड इनटू इक्वल क्लास इंटरवल, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इक्वल बनाने के लिए। कि अब आप यहाँ पे चलेंगे कि नहीं सर ये 20 to 40 है, तो पहले इसको 20 to 30 करेंगे, फिर 30 to 50 करेंगे, क्योंकि सबको हमको इक्वल करना है। क्योंकि ये आपको अनइक्वल दिया ही हुआ है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, तो आप कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे और इसका सॉल्व करेंगे जिस भी मेथड से मांगा जा रहा है। ठीक, तो नोट में डाल दिया कि हियर नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं अर्थमेटिक मीन्स के, अभी लिख लेना, पहले समझ लो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अर्थमेटिक मीन्स के, इसका ध्यान रखना है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जो सम होगा किसी भी अर्थमेटिक मीन्स का डेविएशन के थ्रू अगर निकाला गया, तो उसकी इक्वल जो अर्थमेटिक मीन होगा, जोड़ जो आएगा डेविएशन का, अर्थमेटिक मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व भी करके दिखा रहे हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, 25, 5, 15, 20, 10। अब इसको कह रहा है कि इसकी प्रूव द अबव प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करिए। ये दिया हुआ है, ठीक, क्या है, x की वैल्यू है और ये क्या है, तो इसका एज्यूम निकालेंगे हम ना। इसको जब निकालोगे तो इसी की बात कर रहा है कि ये 0 आएगा। अब 0 कैसे आया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x इसको जोड़ेंगे ना, जोड़े तो कितना आया 75, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 15 आया। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम am, अर्थमेटिक मीन्स हम इसका ये निकाले। लेकिन जब हम इसको एज्यूम्ड करके निकाले, किसी भी नंबर को हम एज्यूम किए, तो अब इसमें हम एज्यूम करके निकाल रहे हैं, तो जो ये टोटल की बात कर रहा है ये हमेशा 0 आएगा। जब भी आएगा, जब अर्थमेटिक मीन्स से हम डेविएशन निकालेंगे तो ये 0 आएगा, कि इसकी फॉर्मूला है x माइनस x बार इज इक्वल टू 0। दूसरा देखो, इसमें और क्लियर होगा। अगर हमको सम ऑफ द स्क्वायर, अगर हम उसकी स्क्वायर करेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। अब देखो जैसे एग्जांपल, 5 स्टूडेंट के नंबर दिए हुए, इसको इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। प्रूव द प्रॉपर्टी, केस 1 एक हम लेंगे और केस बी लेंगे, ए और बी। तो पहले तो हम अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे, ये अर्थमेटिक मीन से निकाला गया, ये डेविएशन से करके निकाला गया। तो इसमें सबसे कम हमेशा इसके आएगा, चाहे इसका हम कोई भी संख्या लेके करें। जैसे देखो, पहले हम केस 1 में निकाले, तो ये क्या है, टोटल इसको जोड़े 15, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, और टोटल नंबर कितने हैं 5। तो इसको 15/5, इसका 3 क्या आया अर्थमेटिक मीन am आया। तो अब अर्थमेटिक मीन आया, तो अब इसको पुटअप करो x माइनस 3। तो हम इसमें से हमने एज्यूम कर लिया 3 मार्क्स को, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमने 3 ले लिया। तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। ये इसका एक केस ये आया। और x अब इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, जो ये निकला इसी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करें तो 0 आया। 1 का स्क्वायर करेंगे -1 तो 1 ही आएगा, -2 का करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 4 आएगा। अब इसको देखो जोड़ रहे हैं तो 10 आया, ये इसकी वैल्यू आई।
दूसरे केस में ये हमने अर्थमेटिक मीन से निकाला, अब हम दूसरा डेविएशन से निकालेंगे। अब उसमें हम चाहे कोई भी नंबर ले लें, उसमें भी दिया हुआ कि x 3 2 1 4 5, अब इसको निकाला तो हम इसको 3 मान हम 1 मार्क्स ले लें या कोई भी नंबर लेंगे तो आएगा आपका यही कम आएगा, इससे कम आएगा। डेविएशन का हमेशा ज़्यादा आएगा। और अर्थमेटिक मीन का तो वही कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर करेंगे, ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। हम डेविएशन को स्क्वायर करेंगे तो अर्थमेटिक मीन का ही सबसे कम नंबर आएगा हमेशा, ऑलवेज। चाहे आप किसी भी नंबर को लेके एज्यूम कर लिए, डेविएशन निकाल लीजिए, चाहे आप 3 को लेके कर लो, चाहे 2 को लेके कर लो, चाहे 1 को, चाहे 4 को, चाहे 5 को। तो एक ये स्पेशल केस ये हुआ, इसकी प्रॉपर्टी हुई, सॉरी। दूसरा, अर्थमेटिक मीन्स अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। अगर अर्थमेटिक मीन्स की ओरिजिन में चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो व्हेन वैल्यू इज एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो 4 नंबर को दिया हुआ है, किसका हमको ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 आ गया। अब नाउ हम ऐड 5 इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। अब हम सब में ऐड कर दें, ये देखो 7 है, 2 में 5 ऐड कर दिया, 7 में 5 ऐड कर दिया, क्योंकि 4 दिया हुआ नंबर हम 5वां नंबर ऐड कर रहे हैं सब में। तो 2 + 5 7 + 5 सबकी एक नई वैल्यू जनरेट हो गई। अब इसका निकालो, 7 सबको जोड़ेगा तो कितना आया? 9 आया ना, 4 9 36। तो ये डिफरेंस आएगा दोनों के। अगर हम किसी की ओरिजिन में चेंज करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा, चाहे उसकी अगली संख्या हम बढ़ा दें। ठीक। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि अर्थमेटिक मीन्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल व्हेन ए वैल्यू इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ऑल ऑब्जर्वेशन। उसके हम उसमें चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। देखो 6 2 8 12 अर्थमेटिक निकालना है तो कितना आया? 17 आया। और सभी वैल्यू में हम ऐड, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो ये क्या था? 3 था ना, 2 से इसमें डिवाइड करें तो कितना आया? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 8 से 4, ये आ रहा। इसकी ऑब्जर्वेशन में हम कर रहे हैं तो इसका चेंजेस कितना आया? और इसका मेन ऐसे डायरेक्ट किया तो कितना आया था? 17 है ना, 7 सॉरी ये, हाँ 7 आया। और यहाँ पे 3.5, इसका कितना हो गया? सीधे आधा हो गया, हाफ हुआ। तो ये चेंजेस हैं। पांचवा एक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी है कि लगातार नंबर दिए हुए 7 7 7 7 और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे? तो 7 देखो कितने टाइम्स दिया हुआ है? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 डिवाइड किए 7 आएगा। सीधे सीधे इसी का आएगा कि जितना है 7 उसमें कोई चीज़ें नहीं आई। और कंबाइंड मीन ये तो हो गया, समझ में आ गया। उसको हम के कहते हैं, बार बार जो नंबर रिपीट होता है। तो इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर के, यानी कि बार बार जो रिपीट हो रहा है, द अर्थमेटिक मीन्स इज के। अब देखो के क्यों कह रहा है? क्योंकि कितने नंबर से भी करोगे तो यही नंबर आएगा। अब दूसरा नंबर विजिट कर लो, 8 को 5 टाइम्स में कर लो, आएगा ना भाई। यहाँ पे कोई और नंबर कर लेते तो भी वही आएगा, क्योंकि आंसर उसका डिवाइड करने पे सेम आएगा। चलो इसको देखो, कंबाइंड मीन्स ये फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 इंटू x बार 2 डिवाइडेड अपॉन n1, और n1 n2 का मतलब नंबर 1 और नंबर 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड ग्रुप, जिसको हम n2 कह रहे हैं। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ये दोनों बार का हो गया, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और x बार 2 अर्थमेटिक मीन्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो अब देखो ग्रुप, अब ये क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन्स 40 दिया हुआ है ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का अर्थमेटिक मीन्स 35 दिया हुआ है। ठीक। एन जो है फर्स्ट ग्रुप का दिया हुआ है 60 और दूसरे का दिया हुआ है 40। अब इसको कह रहा है कि फाइंड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से इसको निकालिए। तो पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, x1 x2 इक्वल टू x, इसको कर लेंगे। अब पुटअप कर दो, पहला x बार 1 कितना है? 40 है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन 40, और n1 कितना है? 60, तो 40 इंटू 60 प्लस n2 कितना है? हाँ
35 35 और इंटू 40 और दोनों को जोड़ दिए, ये देखो 38। ये क्या है, क्या निकाला, कौन सा मीन है ये, कंबाइंड मीन। गुड, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, ये अभी बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो अभी पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन्स का क्या है, ये हमने बताया था ना कि 3 चीज पढ़ना है आपको, अर्थमेटिक मीन्स, मीडियन और मोड। तो अर्थमेटिक मीन्स को क्या कहा गया है, कौन सा पोजीशन है ये, है ये मैथमेटिकल पोजीशन है। और अभी जो मीडियन और मोड पढ़ेंगे वो क्या है आपका, ये पोजीशन, मतलब ये पोजीशन है, मीडियन और मोड पोजीशन बताता है, और अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल पोजीशन बताता है। ये बात समझ में आई? चलो लिखो इसको, राइट डाउन। यहां से लिखो, स्पेशल केसेस में ओपन एंडेड क्लास, पहले मार्क्स लिखो, बिलो 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड अबव 25। और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 8, 3, 2 एंड 6। ये क्वेश्चंस दिया होगा कि इसको हम ओपन एंडेड केसेस कहेंगे, मतलब ओपन एंडेड क्लास जिसमें बिलो दिया हुआ 10, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको मीन्स निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो बिलो का मतलब कि 10 से बिलो जो है, यानी 10 से बिलो में मतलब कि 5 से 10, और अबव का मतलब उसकी आगे की 5। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा, 5 का ही है ना। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि क्यों नहीं 0 to 10 क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए ना आपकी तरफ से कि सर बिलो 10 कर रहे हैं तो वाई यू से कि 5 to 10, वाई यू आर नॉट से कि 0 to 10। ऑलरेडी डिफरेंस 5 मार्क्स का डिफरेंस है, तो हम 5 ही तो कम लेंगे और उतना ही 5 हम अबव लेंगे। तो 0 to 5, 5 to 10 ऐसे करके इसके क्लास इंटरवल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, मतलब वी कन्वर्ट इनटू द क्लास इंटरवल। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ये कन्वर्ट किया। बाकी एज इट इज रेस्ट ऑल स्टेप विल बी द सेम, जैसे अर्थमेटिक मीन में बाकी सब निकालेंगे। अब उसके बाद आप डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट निकलेगा, शॉर्टकट मेथड से उधर निकालेंगे तो आप पहले उसके एज्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद डेविएशन निकालेंगे। ये सारा स्टेप आपको एज इट इज सेम करना है। क्लियर? चलो दूसरा एग्जांपल, दूसरा चीज है स्पेशल केस क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखते भी जाइए, दोबारा रिवाइज भी बता रहे हैं। इसमें लेस देन एंड मोर देन, अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा होगा क्लास में, टीचर ने पढ़ाया होगा। लेस देन और मोर देन की बात उसमें हुई थी जब आप ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और सब जब पढ़े होंगे। तो लेस देन और मोर देन अगर वैल्यू दिया होगा तब आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट ऑल स्टेप विल बी द सेम। पहले आप उसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह की अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी लेस देन एंड मोर देन, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर ऑल स्टेप विल बी द सेम। उसके बाद जैसे आप निकालते हैं फ्रीक्वेंसी जो भी अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहे हैं, या आप शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं, तो ऑल स्टेप आर द सेम। ओनली चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लिख लिया इसको? चलो नेक्स्ट लिखो। थर्ड जो है, अगर मिड वैल्यू दिया होगा तो क्या आप क्लास इंटरवल उसका निकालेंगे? निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको अब डायरेक्ट आगे का स्टेप करना है। तो लिखा हुआ है डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मिड वैल्यू दे दिया, क्योंकि आपको जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो आप मिड वैल्यू निकालते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको मिड वैल्यू दे दिया जाए तो क्यों आप करने जाओ। जैसे मान लो कि आपको खाना बना के दे दिया जाए, आपको लंच मिला, तो आप लंच करोगे कि जाओगे उसका रेसिपी देखने कि कैसे बना है? लंच करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर मिड वैल्यू आपको दे दिया और मिड वैल्यू के ही आगे आप स्टेप करते हो,
उसका एज्यूम निकालते हो, फिर आपका डेविएशन मेथड से करते हो, फिर आगे जाके आप कॉमन फैक्टर निकालते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे। इंक्लूसिव सीरीज दिया रहेगा। इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे ऑड नंबर में आ रहा, 20 to 29, 29 क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऑड नंबर। 30 to 39, 40 to ये रहा। तो अब इस कंडीशन में क्या करोगे, तो इसमें अपना चल जाना कि इसको हम ऑड को इवन करेंगे, जैसे दिया है उसी तरह से। नो नीड टू कन्वर्ट, कोई ज़रूरत नहीं कन्वर्ट, क्योंकि ये क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है। और अब वो चाहे इवन नंबर में दिया हो चाहे ऑड नंबर में दिया हुआ, दिया तो हुआ है ना, क्योंकि 29 के बाद अगली संख्या से वो स्टार्ट कर रहा है। तो नो नीड टू कन्वर्ट इन एनी क्लास इंटरवल, डायरेक्टली टेक मिड वैल्यू। इन दोनों का मिड वैल्यू करो, क्या करोगे, दोनों का जोड़ोगे और 2 से ऐड करो, डिवाइड करोगे तो उसकी मिड वैल्यू आएगी। तो आप करा, उसके बाद ऑल स्टेप एज द पर स्टेप। क्लियर? अब आ गया 5th में अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब अनइक्वल का मतलब कि सब में 10, 2 में 10-10 का डिफरेंस है और तीसरे चौथे में 20 और 30 का डिफरेंस है, 20 और 30 का है। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, इसको अनइक्वल क्लास इंटरवल करते हैं। सब बराबर होता तो इक्वल होता, और बराबर नहीं है तो अनइक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा मतलब ये स्पेशल केसेस इसलिए कह रहा है कि आपको डेटा ऐसा दे दिएगा तो आप जबरदस्ती का परेशान नहीं होंगे कि सर अब इसका कैसे निकालेंगे, इसके तो ये दिया नहीं हुआ है। तो कुछ उन्होंने स्पेशल केसेस को पहले से डिफाइन कर दिया है कि आपको कहाँ पे चेंज करना है और कहाँ नहीं चेंज करना है, कहाँ कन्वर्ट करना है और कहाँ कन्वर्ट नहीं करना है। ये 2 चीज़ को आपको क्लियर कर दिया कि आप उतना समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे कि सीधे कह दिया कि 5 केस हमको याद रखना है। स्पेशल केस में अगर ऐसे कंडीशंस में अगर डेटा दिया होगा तो हमें अपने अर्थमेटिक मीन्स निकालने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज से हो, आपका डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, तो वो 5 केसेस इन्होंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि ये आपकी टोटल अर्थमेटिक मीन्स की बात कर रहा है। अभी मीडियन और मोड पे हम नहीं आए, वो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा मीडियन और मोड के लिए क्या कैलकुलेशन करना है। ठीक, ये हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं अर्थमेटिक मीन्स के कि जिसको आपको ये भी याद रखना कि इस तरह के भी केसेस दिए होंगे, तो आप उस कंडीशन में सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप आपका कंसेप्ट आप इसका ध्यान रखिए कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा 0 होगा। 5 नंबर दिया है, इसको जोड़ेंगे तो इसका x माइनस एक्स बार जो फॉर्मूला है तो वो 0 आएगा। डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ एज्यूम कर रहे हैं ना, किसी भी संख्या को मैं एज्यूम करके निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा इसका। ठीक है। और दूसरा इसी का है कि अगर सम को हम स्क्वायर कर दें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन से जो हम निकालेंगे डेविएशन से, उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो सबसे कम संख्या पहले केस का ही आएगा। एटलीस्ट लिखा है ना, फ्रॉम AM इज लीस्ट, सबसे कम वैल्यू आएगी उसकी। जैसे 5 स्टूडेंट्स का ही वैल्यू दी गई है, लिखो इसको। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन हियर, 3, 2, 1, 4 and 5। कह दिएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि प्रूव द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो आप इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक केस A और दूसरा केस B। अब इसमें बनाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर ये 3 क्यों ले रहे हैं? फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि इसको हम अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ रही, इसलिए x माइनस 3 कर रहे हैं। x हम एज्यूम करेंगे तो एज्यूम 3, हम 3 ले लिए, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। तो ये मेरा पहला केस है, और इसी को स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है 10 आ गई। ठीक। लेकिन जब हम केस B में हम डेविएशन मेथड उससे करेंगे तो इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो 30 है। अब इसमें आप चाहे किसी भी नंबर को ले लो, हम ही नहीं कह रहे कि हम यहाँ 1 लेके कर रहे हैं, 3 छोड़ देना है, क्योंकि 3 से आप ऑलरेडी यहाँ निकाल रहे हो तो फिर सेम उसकी गड़बड़ हो जाएगी। 3 छोड़ के आप कोई भी संख्या ले लीजिए। तो हमने 1 ले लिया, 1 से ये निकाला तो देखो 30 आ रहा है, और इसकी कितनी आई? 10 आया। तो लिस्ट किसका है? 1। ठीक, ये लिख लिया। गर्ल्स लिखो।
चलें आगे, चल। अब तीसरा है कि अर्थमेटिक अफेक्टेड कब होगा, बाय चेंज इन ओरिजिन। उसके ओरिजिन में अगर हम लिखो इसको, अर्थमेटिक मीन्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। जिसकी ओरिजिन में हम चेंज करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? व्हेन ए वैल्यू इज एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन। हम अगर उसकी वैल्यू में चाहे ऐड कर दें और या घटा दें, डिडक्ट कर दें, तो उसके ऑब्जर्वेशन में इफेक्ट पड़ेगा उसके ओरिजिन में। अगर ऐसा नहीं तो फिर दोनों का सेम वैल्यू आता है। तो क्वेश्चन लिखो, फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन 2, 7, 6 एंड 1। ये एग्जाम्पल है, 2, 7, 6 एंड 1। फाइंड अर्थमेटिक मीन्स। इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है। आप अर्थमेटिक मीन्स तो पहली बार में निकाल दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि इसकी ओरिजिन में अगर चेंज कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कोई अगर नंबर हम उस कैसे पड़ेगा। तो इफ़ यू एडेड एनी नंबर और या यू रिड्यूस या डिडक्ट द नंबर ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑल ऑब्जर्वेशन में कि इसमें भी चेंज करेंगे, इसमें भी चेंज करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो सबको जोड़ दिया तो 4 आया, और जब हम इस सारे ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दे रहे हैं तो 2 में 5 ऐड किए तो 7 आया, 7 में 5 ऐड किए तो 12 आया, 6 में 5 ऐड किए तो 11 आया, और 1 में किया तो 6 आया। अब इसको फिर उसी फार्मूला से निकालेंगे। तो अब देखो वैल्यू में अंतर आया कि नहीं है, 4, 9 है। आप किसी नंबर को घटा, अगर तुम यहाँ पे 5 की जगह उसको 4 कर देते, रिड्यूस करते, तो भी डिफरेंस आएगा। हो गया। दूसरा, चौथा जो है, अर्थमेटिक इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल व्हेन ए वैल्यू इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड। उसके स्केल में चेंज कर दिया जाए, 6 में, 2 में, 8 में, 12 में, तब आप अर्थमेटिक मीन्स कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपने निकाल दिया, 7 आया, और उसके स्केल में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा, पहले इसको लिखो। फॉलोइंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन 6, 2, 8, 12। फाइंड अर्थमेटिक मीन्स। सॉल्व करो, सीधा बैठो, तुम कहीं टेढ़ा बैठे हो, सीधा बैठो। आ गया, चले आगे। देखो, डिवाइड ऑल ऑब्जर्वेशन बाय 2, तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 3, 1, 4 एंड 6। अब सबको जोड़ दो, 4 से डिवाइड करो, 3.5। 7 का आधा हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन कितना आंसर आया था, 7, और दूसरा जब आपने चेंज किया तो क्या आया, 3.5। क्लियर। अब 5 है कि अगर बार बार वही नंबर रिपीट होगा उसको क्या कहते हैं, के। तो इफ द ऑल ऑब्जर्वेशन आर के देन am इज के ही आएगा। तो देखो फॉर्मूला पे सारे नंबर को जोड़ा तो 7 ही आया, वही नंबर आएगा। भाई अगर यहाँ पे 8 कर दोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। जो नंबर जितना करोगे सेम आएगा, उसको हम के कहते हैं। क्लियर। हटाएं। अब लास्ट लिखो कंबाइंड मीन, छठा जो है, इसकी फॉर्मूला लिखो पहले। n1 x1 बार इंटू n1 इंटू x1 x बार 1 प्लस n2 इंटू x बार 2 डिवाइडेड अपॉन n1 प्लस n2। x1 और x2 को कंबाइंड मीन कहते हैं, ये उसका सिंबल है। ये कंबाइंड मीन को इसी को कहेंगे x1 x2, x बार 1 x1 2। और n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, और n2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड ग्रुप। लिख लिया। अब इसको अप्लाई करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x1 बार दिया हुआ है, एग्जाम्पल ग्रुप ए या ग्रुप बी, 2 डेटा दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है इसका सीधे, x1 बार इज इक्वल टू am ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और ये क्वेश्चन है, मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि x1 और x2 को क्या कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रुप ए में अर्थमेटिक मीन्स दिया हुआ है 40,
और n दिया हुआ है 60, और ग्रुप बी में अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 35 और n दिया हुआ है 40। दोनों को फाइंड कंबाइंड मीन से इसको निकालना है। तो बस इसी फॉर्मूला पे नंबर पुटअप कर दो, आ जाएगा आंसर। आसान है ना? नहीं आसान है? हाँ हाँ कर दे रहे हैं, लिखो।